यूपी की राजनीति में पार्टियां और राजनेता अर्थ का अनर्थ नहीं करते, बल्कि अर्थों और बयानबाजी के हिसाब से समीकरणों को सेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विकास की बात नहीं होती, मगर विकास से ज्यादा चर्चा बयानबाजी की रहती है। बयानों की स्क्रिप्ट वोटों के आधार पर लिखी जाती है और अब इसी बयानबाजी के चंगुल में अखिलेश यादव फंस चुके हैं। यही वजह है कि उनका टेंशन लेवल हाई है, क्योंकि तुलना राजा बाबू से कर दी गई है। यह बयानबाजी ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा करने के साथ ओबीसी वोट बैंक पर सेंधमारी करते हुए पीडीए की कार्ड का फायदा बीजेपी को दे दिया है और यही सपा को कमजोर कर सकता है। मगर कैसे, क्या, चलिए समझते हैं। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का ताजा बयान समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर ला करके रख दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, सवाल उस गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का है जो पिछले कई चुनाव से यूपी की सत्ता की चाबी माना जाता है। और इसी पर फोकस करते हुए राजभर ने बयान दिया है और कहा है कि अखिलेश जी भारतीय राजनीति के राजा बाबू ही हैं। सपा मुखिया के बुधवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पीडीए फॉर्मूले ए को फिर से परिभाषित किया था। उन्होंने पीडीए के ए का मतलब अब आदिवासी बताया, जबकि पहले पीडीए के ए का मतलब अल्पसंख्यक था, फिर अगड़ा हुआ और अब आदिवासी हो गया है। इस पर ओपी राजभर ने सोशल मीडिया के जरिए तंज कसते हुए कहा कि इस बात का डर है कि कहीं अखिलेश किसी दिन कोई सम्मेलन करते हुए ये न कह दें कि ए का मतलब आतंकवादी होता है। राजभर ने कहा कि अखिलेश की यही हरकतें देखकर उनको एक्टर गोविंदा की फिल्म राजा बाबू की याद आ गई, जिसमें एक्टर कभी वकील, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस, तो कभी अधिकारी, तो कभी नेता बन जाते हैं। राजनीति का राजा बाबू कहने का मतलब सिर्फ पीडीए के बदलते अर्थों में अपने वोटों को सेट करने की रणनीति थी, क्योंकि राजभर, कुर्मी, निषाद, मौर्य, शाक्य, सैनी, लोध और कश्यप जैसी कई जातियां मिलकर बड़ा राजनीतिक प्रभाव रखती हैं। इन्हीं जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर के सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। राजभर का आरोप है कि समाजवादी पार्टी में गैर यादव ओबीसी समुदाय को वह स्थान नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। दरअसल पिछले एक दशक में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर लगातार काम किया है। छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों और जातीय नेतृत्व को साथ लेकर बीजेपी ने एक व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की है। यही वजह है कि जब भी समाजवादी पार्टी पर सिर्फ यादव राजनीति का आरोप लगता है तो उसका सीधा असर गैर यादव ओबीसी वोटरों के बीच राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसी बयानबाजी से विपक्षी वोट में बिखराव की संभावना बढ़ती है। अगर गैर यादव ओबीसी वर्ग खुद को समाजवादी पार्टी से पर्याप्त रूप से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता तो इसका लाभ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिल सकता है। बीजेपी को संभावित फायदा, गैर यादव ओबीसी में पैठ मजबूत, एनडीए सहयोगियों की उपयोगिता बढ़ी, विपक्षी वोटों में तेजी से होगा बिखराव, सामाजिक गठबंधन को मिलेगी मजबूती। हालांकि सपा लगातार दावा करती रहती है कि वह सभी पिछड़े वर्गों की आवाज है, लेकिन चुनावी राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी हकीकत। और यही वजह है कि गैर यादव ओबीसी प्रतिनिधित्व का मुद्दा हर चुनाव में पहले चर्चा में आ जाता है। पीडीए की काट करने के लिए सत्ता दल हर संभव कोशिश करने में जुटा है। अगर ये कारगर रहा तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। मुलाकातों के दौर वाली चर्चा के बीच राजभर का ये बयान सीधा इस बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी और एनडीए को धरातल मजबूती देने के लिए राजभर हर उस एंगल पर काम कर रहे हैं, हर उस एंगल की बात कर रहे हैं जिसमें सपा कमजोर पड़ रही है। और यही चिंता अब अखिलेश को सता रही है, क्योंकि पीडीए कार्ड लोकसभा चुनाव में सपा में मजबूती भरने का काम किया था। कहीं अखिलेश की लड़खड़ाती जुबान के कारण सत्ता पक्ष इन बातों को भुनाने में कामयाब ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में जाति समीकरण बयानों से भी साधा जा सकता है।